मैं एक रोमांस वेब नॉवल में एक बैकग्राउंड एनपीसी के रूप में ट्रांसमाइग्रेट हो गया। जब मुझे पता चला कि सेकंड फीमेल लीड की किस्मत में मरना लिखा है, सिर्फ मेन कपल की लव स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए एक सीढ़ी बनकर, तो मेरा नरम दिल यह सब सह नहीं पाया। सिस्टम ने मुझे बार बार चेतावनी दी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने उसे बचाने का फैसला किया। शर्त बहुत सीधी थी। अगर वीरा के अफेक्शन पॉइंट्स मेरे लिए 100 तक पहुंच जाते तो वह विलन बनने की अपनी दुखद किस्मत से बच जाती, एक सामान्य जीवन जी पाती और मुझे इनाम में 5 मिलियन मिलते ताकि मैं अपने घर लौट सकता। इसलिए मैं वीरा की परछाई बन गया। वह काम में डूबी रहती थी तो मैंने उसका पर्सनल असिस्टेंट बनना स्वीकार कर लिया। उसके कंधों से हर बोझ हटाने लगा। सालों की ओवरवर्क ने उसकी पीठ को बुरी तरह खराब कर दिया था, इसलिए मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके थाईलैंड गया और वहां के सबसे बेहतरीन मसाज थेरेपिस्ट से ट्रेनिंग ली, सिर्फ इसलिए ताकि रात के 2 बजे भी जब उसे दर्द हो तो मैं उसकी मदद कर सकूं। एक दिन उसने कहा कि उसे शहर के बाहर की एक दुकान के वॉन्टन्स खाने हैं। कोई टैक्सी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैं मूसलाधार बारिश में 10 किलोमीटर पैदल चलकर उन्हें लेने गया। और जब आखिरकार मैंने उसके अफेक्शन पॉइंट्स को 99 तक पहुंचा दिया, तभी मेल लीड ने मेरे सामने उसे जबरदस्ती किस कर लिया। उसी पल उसके अफेक्शन पॉइंट्स सीधे 0 पर गिर गए। सिस्टम ने आह भरते हुए पूछा, यह तीसरी बार है, क्या तुम फिर भी जारी रखना चाहते हो? मेरा दिल राख बन चुका था। मैंने सिर हिलाया। नहीं, कृपया मुझे घर भेज दो, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। जैसे ही मैंने यह कहा, वीरा ने अचानक सिर उठा लिया। उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। फिर देश की सबसे बड़ी एक्ट्रेस मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई और मुझसे जाने की भीख मांगने लगी। ये सब 3 दिन पहले शुरू हुआ था। मैं वीरा के साथ उसके क्लास रियूनियन में गया था। ट्रूथ और डेयर खेलते समय लियम हार गया और उसे वहीं किसी ऑपोजिट जेंडर वाले को किस करना था। उसने बिना एक पल सोचे मेरी फियांसे वीरा को चुन लिया। उसके दोस्त मेरी तरफ देखने लगे। यह तो बस एक गेम है, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? मैं कुछ कहता उससे पहले वीरा ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और बीच में बोल पड़ी, कोशिश भी मत करना। उसके दोस्त शोर मचाने लगे। सब सोच रहे थे कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ जिसे वीरा जैसी स्टार ने चुना है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वीरा की उंगलियां मेरे कंधे में इतनी जोर से ढंसी हुई थीं कि निशान पड़ जाए। जब मैंने मदद के लिए उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें सिर्फ लियम पर टिकी थीं। उसे मेरी मौजूदगी तक का एहसास नहीं था। कॉलेज के दिनों में लियम सबसे लोकप्रिय लड़का हुआ करता था। हर कोई उसे उकसा रहा था कि वह किसी को किस करे। लियम ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे। उसकी नजर लगातार हमारी तरफ थी। तभी एक लड़की, जिसने कभी उसका पीछा किया था लेकिन सफल नहीं हुई, उसका हाथ पकड़ लेती है। वीरा अचानक बोलती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। वह धीरे धीरे लियम की तरफ झुकने लगती है। फिर वीरा सिर झुकाकर संतरे की एक फांक अपने मुंह में डालती है। दूसरी फांक तोड़कर मुझे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसके अफेक्शन पॉइंट्स को चुपचाप गिरते हुए देख सकता हूँ। मैं समझ गया था कि वह क्या कर रही है। वह दुखी थी। वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी ताकि अपना ध्यान कहीं और लगा सके। लियम अपने आंसू रोकता है। जैसे ही वह लड़की उसके करीब आने वाली होती है, लियम उसे धक्का देकर अलग कर देता है और चिल्लाता है, मैं मना करता हूँ। वीरा के होंठों तक पहुंची संतरे की फांक वहीं रुक जाती है। लियम सीधे सामने देखता है और धीमी, भावनाओं से भरी आवाज में कहता है, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ एक ही इंसान रहा है। मुझे पता है कि वह शादी करने वाली है, लेकिन मैं इस बार बहादुर बनना चाहता हूँ। वह सीधे हमारी तरफ चलता है, मुझे एक तरफ हटाता है, फिर वीरा का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे किस कर लेता है। वीरा पीछे नहीं हटती, बल्कि जब लियम दूर होने की कोशिश करता है तो वह खुद उसे और करीब खींच लेती है। पूरा कमरा खामोश हो जाता है और फिर जोरदार तालियों और शोर से गूंज उठता है। लोग अपने फोन निकालकर तस्वीरें लेने लगते हैं। सिस्टम मेरे कानों में चीखता है, सेकंड फीमेल लीड, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है? लेकिन उसकी आवाज कोई और नहीं सुन सकता था। मेरे दिमाग में अलार्म लगातार गूंजता रहा। अफेक्शन पॉइंट्स रीसेट, अफेक्शन पॉइंट्स रीसेट। दोनों लगभग 2.5 मिनट तक किस करते रहे। जब आखिरकार अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थीं और उनकी आंखें एक दूसरे में उलझी हुई थीं। अगले ही पल वीरा ने लियम का हाथ पकड़ा और उसके साथ बाहर चली गई। सिस्टम ने हार मान चुकी आवाज में पूछा, तीसरी कोशिश भी असफल रही प्लेयर, क्या तुम जारी रखना चाहते हो? मैंने थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ। आंख के कोने से मैंने देखा कि वीरा के कदम एक पल के लिए लड़खड़ाए, लेकिन फिर वह बिना पीछे देखे चलती रही और सबके सामने मुझे पीछे छोड़ गई। जब तक मैं बाहर पहुंचा, वीरा की कार बहुत पहले जा चुकी थी। वह जगह काफी सुनसान थी, इसलिए मेरे पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक के बाद एक गाड़ियां मेरे पास से गुजरती रहीं।
तभी एक व्यक्ति जो हमेशा मुझसे नफरत करता था अपनी कार रोक कर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे हमेशा तुमसे नफरत रही है। हर समय किसी चापलूस की तरह उसके पीछे घूमते रहते हो। अपनी औकात पहचानो, तुम सिर्फ उसके असिस्टेंट हो। ऐसी चीज का सपना देखना बंद करो जो कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। तुम्हें बस एक ही काम आता है, लियम के आसपास न होने पर मौके का फायदा उठाना। ये कहकर वे एक्सेलरेटर दबाते हैं और गाड़ी का धुआं सीधे मेरे चेहरे पर छोड़ते हुए निकल जाते हैं। मैं जेब से वेट वाइप निकालकर चेहरा साफ करता हूँ और उसके साथ अपनी आंखों से बहते आंसू भी पोंछ देता हूँ। लेकिन सच ये था कि मैंने कभी किसी का फायदा नहीं उठाया था। जब मैं पहली बार इस नॉवल में आया था तब लियम पहले ही वेरा को छोड़कर विदेश जा चुका था और फीमेल लीड मोका से एंगेजमेंट कर चुका था। सिस्टम ने मुझसे कहा था, अगर तुम वीरा के अफेक्शन पॉइंट्स को 100% तक पहुंचा दो तो उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। वह मरने से बच जाएगी और तुम 5 मिलियन लेकर अपने घर लौट सकोगे। और अब तक मैं यह कोशिश 3 बार कर चुका था। पहली बार एक सेट एक्सीडेंट की वजह से लगी आग में वेरा फंस गई थी। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बाहर निकाला, लेकिन होश में आने के बाद उसकी याददाश्त चली गई और उसने उसी आग का दोष मुझ पर डाल दिया। उसने मेरे खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन छेड़ दी और मेरा नाम बदनाम हो गया। दूसरी बार उसने आखिरकार मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने आधे साल से ज्यादा समय लगाकर वेडिंग की हर छोटी बड़ी डिटेल तैयार की, लेकिन वेडिंग डे पर ही लियम ने उसे कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि उसके पेट में दर्द है। वीरा ने उसी पल मुझे छोड़ दिया, सबसे पहली फ्लाइट बुक की और विदेश जाकर उसकी देखभाल करने लगी। तब मैं अफेक्शन रेट के सिर्फ 60% होने को दोष दे सकता था, लेकिन इस तीसरी बार अफेक्शन पॉइंट्स 90% से ऊपर पहुंच गए थे। फिर भी एक झटके में 0 हो गए। सिस्टम मुझे दिलासा देने की कोशिश करता है, कम से कम अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, उसके बाद तुम घर जा सकोगे। हालांकि क्योंकि तुम यहाँ प्रकृति के नियमों के खिलाफ आए थे, जाने से पहले थोड़ा बैकलैश झेलना पड़ेगा। मैं कड़वी हंसी हंसता हूँ। इतना सब झेलने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ी और परेशानी से डर जाऊंगा? अगले दिन वीरा की शूटिंग थी। मैं सुबह जल्दी पहुंचकर सारी तैयारी कर देता हूँ। आखिर मैं जल्द ही घर लौटने वाला हूँ और पीछे कोई गड़बड़ नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वीरा आती ही नहीं। मैं पूरे 1 घंटे तक उसे कॉल करता रहता हूँ, कोई जवाब नहीं। डायरेक्टर की हिम्मत नहीं होती कि वह वीरा पर चिल्लाए, इसीलिए वह अपना गुस्सा मुझ पर निकालता है। तुम उसके असिस्टेंट हो, पहले से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया? मैं बार बार झुककर माफी मांगता हूँ, लगातार मैसेज भेजता हूँ कि वह कब आएगी। फिर मुझे उसकी करियर की चिंता होने लगती है। ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वह इसमें अच्छा करती तो शायद 4 साल से जिस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का पीछा कर रही थी वह आखिर उसे मिल जाता। ऊपर से यह डायरेक्टर इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक था। उसे नाराज करना उसके करियर को नुकसान पहुंचा सकता था। मैं चिंता में डूबा हुआ था कि तभी डायरेक्टर मेरे पास आता है और बताता है कि वीरा ने पहले ही उसे कॉल करके छुट्टी ले ली थी। उसने कहा था कि कोई जरूरी काम आ गया है। इंडस्ट्री में उसकी रेपुटेशन और स्टार पावर इतनी मजबूत थी कि डायरेक्टर ने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। लेकिन प्रोडक्शन का नुकसान हो चुका था। डायरेक्टर ने बिल उसके मैनेजर को भेज दिया और मैनेजर ने पूरा दोष मुझ पर डाल दिया। सजा के तौर पर मेरी 3 महीने की सैलरी तुरंत काट ली गई। फिर उसने कंपनी ग्रुप चैट में पूरी बात डाल दी ताकि सबके सामने मुझे सबक मिल सके। वेरा भी वह चैट देख सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप रही। दोपहर 2:10 बजे लियम ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की। उसमें वह और वेरा हाथों में हाथ डाले खड़े थे। उनकी उंगलियां आपस में गूंथी हुई थीं। कैप्शन था, बोर हो रहा था, इसलिए फ्यूचर बेस्ट एक्ट्रेस वेरा को बॉस से झूठ बुलवाकर काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ मेरे साथ समय बिताने के लिए। कमेंट्स तेजी से भरने लगे। क्या जोड़ी है, सच में स्वर्ग में बनी है, तुम दोनों हमेशा साथ रहो। उस CIA वाली लड़की को दोबारा बीच में मत आने देना। वह कमेंट 5 सेकंड भी पुराना नहीं हुआ था कि किसी ने जवाब दे दिया, बीच में आई तो क्या हुआ? 4 साल बाद भी वेरा का दिल नहीं जीत पाई। कितनी दयनीय है। वेरा ने मेरे बारे में लिखी हर ताने भरी कमेंट को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ लियम को रिप्लाई किया, जब तक तुम खुश हो मैं कुछ भी करूंगी। उसने खुलेआम उसके लिए अपने प्यार का प्रदर्शन किया, बिना यह सोचे कि दुनिया मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे मैसेज भेजा, तुमने पहले से क्यों नहीं बताया कि तुम छुट्टी लेने वाली हो? मैं सिर्फ तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हूँ। इस बार वीरा ने तुरंत जवाब दिया, तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो। मुझे अपनी हर बात की एडवांस नोटिस तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। मैं हंसा, लेकिन उसमें जरा भी खुशी नहीं थी। सिर्फ एक असिस्टेंट। अपने पूरे करियर में उसने कभी 1 दिन की छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन लियम के लिए उसने लगातार 3 दिन निकाल दिए और अब वह मुझसे रिश्ता भी खत्म करना चाहती थी। आखिर उसके दिल में लियम से ऊपर कभी कुछ या कोई नहीं था। मैंने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। अपने फोन से उससे जुड़ी हर चीज डिलीट कर दी। अब सब खत्म हो चुका था। मैं नौकरी छोड़ने वाला था। अगले दिन मैं कंपनी पहुंचा ताकि मैनेजर से मिलकर रेजिग्नेशन दे सकूं, लेकिन रास्ते में मेरी टक्कर लियम से हो गई। वह दर्द से चेहरा सिकोड़ते हुए अपना कंधा मल रहा था।
उसने सिर उठाया जैसे मुझ पर चिल्लाने वाला हो, लेकिन मुझे देखकर खुद को रोक लिया। फिर वह तेजी से झुका और मेरा रेजिग्नेशन लेटर जमीन पर गिरने से पहले ही उठा लिया। उसने उसे पढ़ा और नाटकीय अंदाज में जोर से हाँफते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ उसके साथ समय बिताने के लिए एक दिन की छुट्टी ली थी और तुम सिर्फ एक बात पर नौकरी छोड़ रहे हो। लियम ऐसा दिखाता है जैसे मैं कोई बचकाना नाटक कर रहा हूँ। फिर वह बनावटी अफसोस के साथ कहता है, माफ करना CIA, हम कल रात बहुत देर तक साथ रहे और समय का ध्यान ही नहीं रहा। वीरा को छुट्टी लेने के लिए मैंने ही कहा था। हम तुम्हें बताना पूरी तरह भूल गए। चिंता मत करो, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम हमेशा तुम्हें पहले बता दिया करेंगे। और कल रात के कमेंट्स भी बहुत कठोर थे, उन्हें दिल पर मत लेना। सच कहूं तो मैं आभारी हूं कि इतने सालों तक तुम वेरा के साथ रहे और उसका इतना ध्यान रखा। लियम की मुस्कान धूप की तरह गर्म और सहज थी। मैं भी हल्की मुस्कान देता हूं और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह छोड़ता नहीं। मेरा चेहरा ठंडा पड़ जाता है। अगले ही पल मैं पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मार देता हूं, बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं बस उससे और कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। उसके चेहरे पर तुरंत लाल उंगलियों का निशान उभर आता है। लियम गाल पकड़कर मुझे अविश्वास से घूरता है। वह पलटकर मारने ही वाला होता है कि पीछे से वेरा की गुस्से भरी आवाज गूंजती है, लियम तुम क्या कर रहे हो? मैं बिना किसी भाव के देखता हूं जब वेरा हमारे बीच आकर खड़ी हो जाती है। लियम उसकी तरफ मुड़ता है, चेहरे पर दुख और चोट का अभिनय लिए हुए। वेरा, उसने पहले मुझे मारा। उसने कहा कि मैं किसी और की गर्लफ्रेंड के पीछे भागने वाला बेशर्म इंसान हूँ। फिर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं गुस्से में था और वापस मारने वाला था कि तभी तुम आ गई। वेरा एक पल भी नहीं सोचती, वह सीधे उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। वह उसका चेहरा छूती है और नरम आवाज में पूछती है, मुझे गलतफहमी हो गई थी, दर्द तो नहीं हो रहा? फिर वह उसकी आंखों से आंसू पोंछती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसके बाद मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। माफी मांगो। मैं जबड़ा भींच लेता हूँ, एक शब्द नहीं बोलता। वेरा तिरस्कार से हंसती है। जिस इंसान का कोई चरित्र ही नहीं, उसे गुस्सा दिखाने का क्या हक है? सिस्टम अब और नहीं सह पाता। वह वेरा पर चिल्लाने लगता है, अपनी आंखों का इलाज करवाओ। तुम उसकी हर बात पर यकीन कर लेती हो और अपनी गर्लफ्रेंड की एक बात पर भी नहीं। लियम तुम्हें छोड़कर विदेश गया था, उसने मौका से शादी कर ली थी। क्या तुम यह सब भूल गई हो? जब तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की थी तब CIA ने तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने खुद कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ CIA ही वह इंसान है जिसने सच में तुम्हें बचाया। क्या वह सब भी भूल गई? सिस्टम की आवाज कांप रही थी। बस इंतजार करो, जब CIA सचमुच चला जाएगा तब तुम्हें पछतावा होगा। वीरा हल्के से हंसती है। उसकी हंसी में कोई गर्माहट नहीं थी। मेरा दिल सिर्फ लियम का है, मेरे लिए किसी और की कोई अहमियत नहीं। उसके शब्द सुनकर मैं और सिस्टम दोनों जड़ हो जाते हैं, जैसे समय रुक गया हो। ऐसा लगता है मानो वेरा सचमुच सिस्टम की हर बात सुन सकती हो, लेकिन मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, बस धीरे से सांस लेता हूँ। माफ करना, मैं सपाट आवाज में कहता हूँ। लियम हैरानी से पलकें झपकाता है। मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं, मेरी नजर सिर्फ वेरा पर टिकी रहती है। तुम सही कहती हो, जिस इंसान का कोई चरित्र नहीं वह तुम्हारा असिस्टेंट बनने लायक भी नहीं है, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। वेरा के चेहरे का भाव एक पल के लिए जम जाता है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्या तुम सच में गंभीर हो? मैं कोई जवाब नहीं देता, बस उसके पास से निकल जाता हूँ। वह मेरे पीछे आने लगती है, लेकिन लियम उसका हाथ पकड़ लेता है। वेरा, वह सिर्फ नाटक कर रही है, वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उन शब्दों के साथ ही वेरा रुक जाती है, बिल्कुल जैसे लियम ने कहा हो और वही अंतिम सच हो। मैं धीमे से हंसता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। सच है या नहीं, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। जब तक मैं रेजिग्नेशन जमा करके अपना सारा काम सौंपता हूँ, शाम हो चुकी होती है। मेरा मूड लगभग बेहतरीन था। आखिर कुछ ही दिनों में मैं घर लौटने वाला था। मैं अपनी माँ से फिर मिल पाऊंगा। शायद इस दुनिया में वही एकमात्र औरत थी जो सच में मुझसे प्यार करती थी। लेकिन जैसे ही मैं बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ, सीने में तेज दर्द उठता है। सिस्टम प्रकट होकर बताता है कि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने का बैकलैश है। मैं नीचे झुककर दर्द खत्म होने का इंतजार करता हूँ। तभी मुझे अचानक एक बात याद आती है, घर। वहां अभी भी एक छोटी बिल्ली मेरा इंतजार कर रही थी। इस दुनिया में आने के बाद मैंने उसे अपनाया था। उन शुरुआती दिनों में जब वेरा ने मुझे नोटिस तक नहीं किया था, वही बिल्ली मेरी एकमात्र सांत्वना थी। अगर वह न होती तो शायद मैं बहुत पहले टूट चुका होता। मैं घर पहुंचता हूँ, आदत से दरवाजा खोलता हूँ और अंदर कदम रखते ही ठिठक जाता हूँ। पूरा अपार्टमेंट बदल चुका था। दरवाजे के पास रखी चप्पलें गायब थीं। टीवी स्टैंड पर लगी हमारी तस्वीर भी गायब थी। किचन में रखा मेरा छोटा सक्यूलेंट प्लांट भी नहीं था। उनकी जगह अब वेरा और लियम की तस्वीर रखी थी और उसके बगल में गुलाबों का गुलदस्ता जो लियम के पसंदीदा फूल थे। मैं स्तब्ध खड़ा रह जाता हूँ, फिर सीधे कैट रूम की तरफ भागता हूँ, लेकिन वहां भी सब कुछ बदल चुका था। कमरा पूरी तरह खाली कर दिया गया था और उसे लियम के गेमिंग रूम में बदल दिया गया था। मैं पूरे अपार्टमेंट को छान मारता हूँ, हर कमरा, हर कोना, लेकिन बिल्ली का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आती है। क्लिक। फ्रंट डोर धीरे धीरे खुलता है। वेरा और लियम अंदर आते हैं। मुझे देखकर दोनों एक साथ जम जाते हैं।
मेरे भीतर का धैर्य उसी पल टूट जाता है। मैं सीधे उनकी तरफ बढ़ जाता हूँ। मेरी बिल्ली कहाँ है? लियम ने कंधे उचका दिए, बिल्कुल ऐसे जैसे बात कोई बड़ी ही न हो। मुझे कैट फर से एलर्जी है, मैंने कल रात उसे हटवा दिया। मैं गुस्से से कांपने लगा। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह खांसने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीरा मेरे हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। तुम्हें किसने हक दिया कि इसे मेरी बिल्ली फेंकने दो? वह तुम्हारी भी नहीं थी। क्या तुम उसे अपने साथ रखने के लिए इतनी बेताब हो? वीरा, तुम सच में बिल्कुल लाचार हो। वीरा ने मेरा हाथ लियम से छुड़ाया और फिर मेरी आंखों के किनारों पर जमा आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने उसे घूर कर देखा। अगर मेरी बिल्ली को कुछ भी हुआ तो तुम दोनों में से कोई भी आसानी से नहीं बचेगा। वीरा घबरा गई। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बिल्ली ढूंढने ले चलती हूँ, ठीक है? सिक्योरिटी फुटेज ने पूरी कहानी दिखा दी। बिल्ली अपने पंजे फर्श में गड़ा रही थी, लियम के साथ जाने से इनकार कर रही थी, लेकिन लियम ने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह उसे घसीटकर कार में डाल देता है। मैं लियम को ठंडी निगाहों से देखता हूँ। रास्ता दिखाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। लियम पैसेंजर सीट पर बैठकर रास्ता बताता है और हमें सीधे एक स्लॉटर हाउस तक ले जाता है। जगह बेहद गंदी थी, बदबू इतनी भयानक थी कि उससे बचना नामुमकिन था। वेरा उल्टी रोकने की कोशिश करते हुए मेरे साथ ही रहती है। अंदर से बिल्लियों और कुत्तों की दर्द भरी आवाजें आ रही थीं, बेबस, निराश, जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे हों जो उन्हें घर ले जाए। मेरा सीना कस गया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी बिल्ली के साथ कुछ हो न चुका हो। ओनर की इजाजत मिलते ही मैं अंदर भागा और तलाश शुरू कर दी। अंदर बहुत ज्यादा जानवर नहीं थे, लेकिन हर एक पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था। उनमें से कई लगातार रो रहे थे। मैं शाम से लेकर पूरी रात और फिर सुबह तक खोजता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिस्टम धीरे से आह भरता है। शायद कुछ साल बाद जब वह फिर जन्म लेगी तब तुम उसे दोबारा पा सकोगे। तुम जल्द ही घर लौटने वाले हो। मैंने जबड़ा भींच लिया। मैं उसके अगले जन्म का इंतजार नहीं करूंगा। तभी जब मैं लगभग हार मानने वाला था, ओनर एक कोने की तरफ इशारा करता है। क्या वह वही है? मैं तुरंत मुड़कर देखता हूँ। कोने में पड़ी बिल्ली बिल्कुल नहीं हिल रही थी। मैं उसका नाम बहुत धीरे से पुकारता हूँ, कोई जवाब नहीं। मैं हाथ बढ़ाकर उसे छूता हूँ। न सांस, न गर्माहट, सब खत्म हो चुका था। एक ही पल में मैं पूरी तरह टूट गया। अगर मैं उसे थोड़ा पहले ढूंढ पाता तो शायद उसे बचा सकता था। जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा रोने लगता। यहाँ तक कि होश संभालना भी मुश्किल हो गया। वेरा मुझे अपनी बाहों में भर लेती है। उसका चेहरा भारी था। सब ठीक है, हम दूसरी बिल्ली ले लेंगे, अभी जाकर अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है? उसकी परफ्यूम की खुशबू मेरी नाक में भर जाती है। मैं उसे तुरंत पहचान लेता हूँ। व्हाइट ऑर्किड, लियम की पसंदीदा खुशबू। मेरा चेहरा खाली हो जाता है। मैं उसे दूर धक्का दे देता हूँ। जरूरत नहीं। वेरा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ घुमाती है। क्यों? तुम अचानक इतने ठंडे क्यों हो गए हो? क्या तुम्हें अब मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता? मैं टूटी हुई खोखली हंसी हंसता हूँ। उसकी बातें अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती। तभी ओनर बोल पड़ता है, तुम्हारी कार में जो बैठा है वह दरवाजा पीट रहा है, मामला जरूरी लग रहा है। जैसे ही वेरा यह सुनती है, वह भागकर कार की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही सीने में दर्द फिर से फट पड़ता है। सिस्टम मुझे पुकारता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। मैं पूरी तरह बेहोश हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। जब मैं आंखें खोलता हूँ, वीरा की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। हार्ट फेलियर, डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी मानते हो? वीरा मेरे बिस्तर के पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और मेडिकल रिपोर्ट उसके हाथों में कसकर पकड़ी हुई थी। मैं शांत होकर मुस्कुराता हूँ। ये तो अच्छी बात है, अब तुम्हारे और लियम के बीच कोई नहीं बचेगा। वीरा की आंखें कांप उठती हैं। तो तुम शुरू से मुझे छोड़ने की योजना बना रहे थे? यही बात है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं नीचे देखता हूँ। शायद कभी मैं सच में वीरा से प्यार करता था, लेकिन वह बहुत पहले की बात थी। मैं उसकी आंखों में देखकर ठंडी आवाज में कहता हूँ, क्योंकि तुम बार बार मेरे सामने लियम को चुनती रही। तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। मैंने बहुत पहले तुम्हारी परवाह करना छोड़ दिया था। वीरा अपने आंसू रोक नहीं पाती। मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें पोंछ देता हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तुम और लियम अब हमेशा साथ रह सकते हो। क्या यही नहीं चाहती थी? वीरा मुझ पर चिल्लाती है। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ भी किया वह सब तुम्हारे लिए था। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मैंने जानबूझकर कहा था कि तुम सिर्फ मेरे असिस्टेंट हो। मैंने जानबूझकर तुमसे माफी मंगवाई थी। तुम समझ क्यों नहीं सकते? जिस एकमात्र इंसान को मैंने कभी पसंद किया वह तुम हो। मुझे तुम्हारे सिस्टम के बारे में पता है। मुझे पता है कि जैसे ही मेरे अफेक्शन पॉइंट्स तुम्हारे लिए 100 तक पहुंचेंगे, तुम गायब हो जाओगे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम चले जाओ, इसलिए मैंने दूरी बनाई। मैंने कोशिश की कि पॉइंट्स कभी 100 तक न पहुंचे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि 100 तक पहुंचे बिना भी तुम घर लौट सकते हो। और अब सिस्टम तुम्हें वापस ले जा रहा है ना? सिस्टम मेरे बगल में मंडराता रहता है और कुछ नहीं कहता। हम दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। हम चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी लियम ने दरवाजा खोल दिया। वेरा, क्या
क्या उसने जो कुछ कहा वह सब सच था? मैं बिना जवाब दिए वीरा को अपनी तरफ खींचता हूँ और लियम के सामने ही उसे किस कर लेता हूँ। ये झूठ बोल रही है। वीरा की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वह फिर से करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसे पीछे धकेल देता हूँ। तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं? ठीक है, इसे घुटनों पर बैठाकर झुकने को कहो, मेरी बिल्ली से माफी मंगवाओ, फिर इसे यहाँ से निकालो। वीरा सिर झुका लेती है और कुछ नहीं कहती। उसकी खामोशी देखते ही मुझे जवाब मिल जाता है, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। लियम की आंखों में तुरंत आंसू भर आते हैं। CIA, तुम्हें पता है मैं वीरा से कितना प्यार करता हूँ। 4 साल पहले मैं सिर्फ एक झगड़े की वजह से गया था, बस इतना ही हुआ था, लेकिन तुम उसी समय बीच में आ गए। सब तुम्हें बेशर्म कहते थे, मैं ही था जिसने तुम्हारा बचाव किया। अगर मैं न होता तो लोग तुम्हें ऑनलाइन बर्बाद कर देते। तुम तो जाने वाले थे, फिर अब दोबारा क्यों पकड़ कर बैठे हो? ये कहते कहते लियम सचमुच घुटनों पर बैठ जाता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, वीरा मुझे वापस दे दो। वीरा उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लियम उससे हट जाता है। उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी रहती हैं। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं नहीं उठूंगा। हॉस्पिटल का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर से गुजरते लोग उसे घुटनों पर बैठे देख रहे थे और मैं ही खलनायक लग रहा था। वीरा उसके पास झुककर उसे सहारा देने की कोशिश करती है। उसने तुम्हारी बात मान ली, क्या इतना काफी नहीं है? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। जब तुम इसे बचाने के लिए इतनी ही तैयार हो तो तुम भी घुटनों पर बैठ जाओ और इसकी गलती अपने सिर ले लो। ये सुनते ही वीरा की आंखें ठंडी और सख्त हो जाती हैं। मैं हल्की हंसी हंसता हूँ। तो यही वह प्यार है जिसकी तुम बात कर रही थी? तुम घुटनों पर बैठ भी नहीं सकती। मैं सिर हिलाता हूँ। मुझे तुम्हारी भावनाएं नहीं चाहिए, यहाँ से निकल जाओ। जिस दिन वीरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थी, उसी दिन से वह सबके ध्यान का केंद्र रही थी। कमरे की सबसे चमकदार स्टार। और फिर मैं आया, जिसने उसे और भी ज्यादा संभाल कर रखा। उसे कभी किसी के सामने सिर झुकाना नहीं पड़ा था। उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन वह सब कुछ चाहती थी और वह संभव नहीं था। लियम को घुटनों पर बैठे देखना, वीरा का साथ छोड़ने से डरते हुए देखना, उसे टूटा और बेचैन देखना मुझे अजीब तरह की संतुष्टि देता है। तभी वीरा अचानक गुस्से में चिल्ला उठती है। वह लियम को और कष्ट में नहीं देख सकती। वह उसे खींचकर खड़ा कर देती है। बस करो, ये सिर्फ एक बिल्ली थी। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसी ही दूसरी बिल्ली ढूंढ दूंगी। लियम की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे सिर दर्द था। वह तुम्हारे सामने नहीं झुक सकता। मैं हाथ बढ़ाकर लियम को अपनी तरफ खींचता हूँ और उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मार देता हूँ। वीरा, तुम जानवरों से भी बदतर हो। वीरा का चेहरा और ठंडा हो जाता है। उसकी बची हुई सारी सहनशीलता खत्म हो चुकी थी। वह लियम का हाथ पकड़ती है और उसके साथ बाहर चली जाती है। अगले कुछ दिनों में चाहे वीरा किसी सेट पर हो या किसी पब्लिक इवेंट में, लियम हमेशा उसके साथ दिखाई देता है। लगभग एक ही रात में उनके शिपिंग फैंस इंटरनेट पर फट पड़ते हैं। हे भगवान, लियम ने सिर्फ वीरा के लिए इंडस्ट्री छोड़ी थी। दोनों साथ में कितने खुश लगते हैं। ये सचमुच रियल कपल हैं। क्या लियम वापस एक्टिंग में नहीं आ सकता? मैं इन्हें किसी ड्रामा में साथ देखना चाहती हूँ। वीरा इस सारी लोकप्रियता का फायदा उठाती है और लियम के लिए कई अपीयरेंसेस बुक करवा देती है। उनकी पेयरिंग ट्रेंडिंग चार्ट्स के सबसे ऊपर पहुंच जाती है और वे कई ब्रांड डील्स भी ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं। लेकिन जब भी वीरा देर रात हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आती है, वह हमेशा एक ही सवाल पूछती है, तुम जरा भी दुखी क्यों नहीं दिखते? मैं कभी जवाब नहीं देता। अगली बार जब मैं लियम को देखता हूँ, वह एक लाइव स्ट्रीम वैरायटी शो में शामिल होने वाला होता है। ये उसका ऑफिशियल कमबैक था। शो का एक सेगमेंट उसी हॉस्पिटल में शूट होना था जहां मैं भर्ती था। लाइव स्ट्रीम शुरू होने से पहले वह और वीरा हाथ में गिफ्ट्स का बैग लेकर मेरे कमरे में आते हैं। CIA, बहुत समय हो गया। वीरा और मैंने ये चीजें खास तुम्हारे लिए चुनी हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगी। जैसे ही भीड़ को पता चलता है कि वह मैं हूँ, उनके चेहरों के भाव सब कुछ बता देते हैं। वीरा और मैंने सालों तक अपना रिश्ता छिपा कर रखा था, लेकिन इंडस्ट्री में हमारी खबरें कभी कभी लीक हो जाती थीं। हर बार उसके फैंस खुद ही उन्हें झूठ साबित कर देते थे। लाइव स्ट्रीम कैमरा हमारी तरफ घूमता है। मैं फ्रूट बास्केट लेने से इनकार कर देता हूँ। नहीं चाहिए, अभी फ्रूट मेरे लिए ठीक नहीं है। मिस्टर लू, क्या आप किसी मरीज से मिलने आने से पहले यह भी नहीं देखते कि उसके लिए क्या लाना चाहिए? लियम एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन तुरंत मुस्कान वापस ले आता है। माफ करना, क्या तुमने खाना खाया? मैं वीरा से तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। वीरा की नजरें लगातार मुझ पर टिकी हुई थीं। उनमें कुछ ऐसा था जिसे वह कह नहीं पा रही थी। फिर वह ऐसे लहजे में बोलती है जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं खुद लेकर आती हूँ। जैसे ही वीरा खाना लेने बाहर जाती है, लियम की आंखों के आंसू गायब हो जाते हैं। उसका चेहरा तुरंत ठंडा और तिरस्कार से भर जाता है। मानना पड़ेगा, तुम विक्टिम बनने का खेल बहुत अच्छी तरह खेलते हो। हार्ट फेलियर, मौत के करीब पहुंचा हुआ मरीज। वीरा को बांधे रखने का बड़ा चालाक तरीका है। मैं भी लगभग धोखा खा गया था, लेकिन थर्ड पार्टी आखिर थर्ड पार्टी ही रहती है। वीरा कभी सच में तुम्हारी परवाह नहीं करेगी। मेरी सलाह मानो, ठीक हो जाओ और गायब हो जाओ, वरना मैं पक्का कर दूंगा
कि तुम इस इंडस्ट्री में दोबारा टिक न सको। लियम की आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। मुझे मानना पड़ा, 4 साल पहले उसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ना सचमुच अफसोस की बात थी। जिस तेजी से वह अपना चेहरा और व्यवहार बदल सकता था, वह बेस्ट एक्टर अवार्ड का मजबूत दावेदार बन सकता था। मैंने बिना किसी चेतावनी के हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया। फिर उसके बालों की मुट्ठी भरकर उसे अपने पास खींच लिया। मेरी आवाज बहुत धीमी थी। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम इस देश में वापस आए कैसे थे? एक अंदाजा लगाओ कि मोक्षा अभी कहाँ है। अपनी प्यारी वाइफ से छोटी सी मुलाकात करना चाहोगे? लियम दर्द से चीख उठा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सिर्फ धमकी है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? मैं मुस्कुराया। तो फिर इंतजार करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास तैयार किया है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। एक पतली सी महिला अंदर आई। उसकी आंखें पत्थर जैसी ठंडी थीं और उसकी आवाज उससे भी ज्यादा ठंडी। लियम, तुम्हें ढूंढने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। लियम उस आवाज को मुझसे कहीं बेहतर पहचानता था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मुझे लगभग हंसी आ गई। क्या बात है, अपनी ही वाइफ की आवाज भी नहीं पहचानते? मोका इंडस्ट्री की एक हैवीवेट डायरेक्टर थी। इतनी बड़ी खबर को दबाने के लिए कोई तैयार नहीं था। कुछ ही मिनटों में लियम की वापसी की खबर ट्रेंडिंग लिस्ट के सबसे ऊपर पहुंच गई। उसी के साथ ये खबर भी फैल गई कि वह और मोका पहले से शादीशुदा हैं। लियम फिर भी मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह मेरा हाथ पकड़कर बैठा रहा। तुम हो कौन? तुम्हें यह सब कैसे पता? मैं मुस्कुराया, लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं दिया। खुश हो? मैंने तुमसे कहा था, जिस दिन मेरी बिल्ली मरी उस दिन से मैं यह मामला कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैंने जो कहा था उसका हर शब्द सच था। सच कहूं तो मोका से मिलना एक संयोग था। वीरा के अफेक्शन पॉइंट्स बढ़ाने की 3 असफल कोशिशों के बाद नॉवेल की ज्यादातर कहानी मेरी याद से धुंधली हो चुकी थी। लेकिन 2 दिन पहले एक अजनबी ने एक म्यूचुअल कॉन्टैक्ट के जरिए मुझे ढूंढ निकाला और सीधे पूछा, क्या तुमने लियम को देखा है? उसी समय सिस्टम ने मेरे कान में फुसफुसाया, यह फीमेल लीड है, यह मोका है। मोका ने मुझे बताया कि लियम सिर्फ उसका हस्बैंड नहीं था, वह विदेश में हत्या करके भागा हुआ एक फ्यूजिटिव भी था। तभी मुझे पहली बार पता चला कि लियम पहले ही मोका से शादी कर चुका था और वीरा के पीछे लौटना सिर्फ उसकी मजबूरी थी। उसे बचने के लिए वीरा की जरूरत थी। मैंने लियम को धक्का देकर मोका की तरफ बढ़ा दिया। जाओ, अपनी असली वाइफ से मिलो। कमरे में मौजूद कोई भी इंसान कुछ नहीं बोला। मोका आगे बढ़ी और लियम को अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन उसी समय वीरा वापस आ गई। उसके हाथों में खाना भरा हुआ था। तुम लोग क्या कर रहे हो? मोका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें धीमी थीं, लेकिन बेहद तीखी। फिर उसने कहा, इतने साल बाद भी तुम लियम की पालतू बनी हुई हो। वीरा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। यह पब्लिक प्लेस है, तुम्हें उसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। लियम ने तुरंत वीरा का हाथ पकड़ लिया। मदद करो वीरा। मोका ने बहस करने की कोशिश भी नहीं की। उसने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चला दिया। वीडियो में कुछ लोग गैम्बलिंग टेबल के चारों ओर बैठे थे और उनमें से एक लियम था। बार के पीछे का बूथ दिखाई दे रहा था। फर्श और मेज दोनों शराब की बॉटल्स से भरे हुए थे। लियम का चेहरा लाल था और वह जोर से चिल्ला रहा था, रोल। जब डाइस उसकी पसंद का नंबर नहीं दिखाते, डीलर मुस्कुराता है और पैसे मांगने के लिए हाथ बढ़ा देता है। उसी समय मोका की आवाज वीडियो के ऊपर सुनाई देती है। इस समय तक लियम 3 मिलियन हार चुका था। उसके पास कुछ नहीं बचा था। वीडियो में वह प्यारा, सज्जन और आकर्षक लियम कहीं नहीं था जिसे दुनिया जानती थी। वह सिगरेट पकड़े बैठा था और उसकी आंखों में सिर्फ चिड़चिड़ापन था। इतनी जल्दी किस बात की है? मैंने कहा ना, मेरी वाइफ पैसे दे देगी। वह टॉप डायरेक्टर है, ओल्ड मनी फैमिली से आती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह मेरा कर्ज नहीं चुकाएगी? लेकिन ऐसे खेल चलाने वाले लोग धैर्य नहीं रखते। डीलर लियम की तरफ झुकता है और हंसता है। पक्का अभी भुगतान नहीं करना चाहते। उसके साथ बैठे लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं। सबकी नजरें लियम पर टिक जाती हैं। फिर डीलर अपनी जेब से एक फोटो निकालता है। उसमें लियम किसी दूसरी औरत के साथ होटल में था। अगर आज रात तुम यहाँ से बिना पैसे दिए निकल गए तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी वाइफ को इसकी कॉपी नहीं मिलेगी। लियम का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। वह रिफ्लेक्स में फोटो पकड़ने की कोशिश करता है। मैंने कहा ना, मेरी वाइफ के पास पैसे हैं, जाकर उससे वसूल लो। लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अगले ही पल डीलर के आदमी उसे पकड़कर मेज पर दबा देते हैं। बिना पैसे के खेलने आए हो तो एक हाथ देकर हिसाब चुकाओ। लियम बुरी तरह छटपटाने लगता है। वह चिल्ला रहा था, संघर्ष कर रहा था, पूरी तरह घबरा चुका था। तभी उसकी उंगलियां किसी आदमी की कमर में फंसे नाइफ तक पहुंच जाती हैं। उसने एक पल में फैसला कर लिया। उसने नाइफ उठाई और सीधे एक आदमी के सीने में घोंप दी। खून उसके आधे चेहरे पर छिटक गया। कुछ सेकंड के लिए हर कोई सदमे में जम गया। उसी मौके का फायदा उठाकर लियम ने लोगों को धक्का दिया और रात के अंधेरे में भाग गया। पूरी वीडियो इंटरनेट पर पहुंच गई। लाइव स्ट्रीम तुरंत बंद कर दी गई। लियम के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसने वीरा का हाथ पकड़ लिया और घबराकर चिल्लाया, ऐसा नहीं हुआ था। वह मैं नहीं हूँ। ये सच नहीं है। हम सब दोस्त थे। मैं नशे में था। वह एक एक्सीडेंट था। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा।
करना ही होगा। वीरा ने उसका हाथ झटक दिया। मोका ने उसे मुश्किल से पकड़ा और कमरे से बाहर घसीट ले गई। लियम की शानदार वापसी का दिन उसकी गिरफ्तारी के दिन में बदल गया। पूरी रात उसका पतन चलता रहा। एक के बाद एक वीडियो सामने आने लगे। कहीं वह सेट पर गुस्से में चिल्ला रहा था, कहीं क्रू मेंबर्स को थप्पड़ मार रहा था। एक के बाद एक लोग सामने आए और उसकी निंदा करने लगे। सबकी बात एक जैसी थी, उसका कैरेक्टर बेहद खराब है। घर लौटने से ठीक पहले यह सब देखना मुझे अजीब संतोष दे रहा था। मोका लियम को वापस विदेश ले गई और वहां उसका इंतजार प्रिजन सेल कर रही थी। अगर कुछ असाधारण नहीं हुआ तो वह अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताने वाला था। मेरे घर लौटने में अब सिर्फ एक दिन बचा था। वीरा लगातार मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असफल हो रही थी। लियम की हरकतों ने उसे भी अपने साथ नीचे खींच लिया था। कई ब्रांड डील्स रद्द हो गए, पेनल्टी फीस का ढेर लग गया। इंडस्ट्री ने उससे मुंह मोड़ लिया। पुराने दुश्मन भी बाहर निकल आए। अफेयर्स की अफवाहें, टैक्स प्रॉब्लम्स, हर तरह के आरोप उसके सिर पर फेंके जाने लगे। उसने सालों की कमाई से हर पेनल्टी भरी। आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचा। घर लौटने से 2 घंटे पहले मैं दर्द सहते हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेता हूँ। अकेले कार में बैठकर बीच पहुंचता हूँ और चुपचाप समुद्र के किनारे बैठ जाता हूँ। मुझे हमेशा से समुद्र पसंद रहा है। पहली बार जब मैंने वीरा के अफेक्शन पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश की थी, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। उसी जगह से जहां मैं अभी बैठा था। मैंने उसे धीरे धीरे पानी की तरफ चलते देखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी यादों में देख रहा था। देर रात थी, आसपास कोई नहीं था। न जाने क्यों मुझे लगा कि वह अपनी जान लेने वाली है। उस समय सिस्टम ने तो मुझे इस दुनिया के बारे में ठीक से बताना भी शुरू नहीं किया था और मैं पहले ही उसकी तरफ दौड़ चुका था। मैंने उसे समुद्र से बाहर खींच लिया था। उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। उसका चेहरा लाल था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ऐसी बेबसी थी कि दिल टूट जाए। तब मुझे नहीं पता था कि यह खूबसूरत औरत वेरा शेन है, वही इंसान जिसे मुझे जीतना था। मैं यादों में खोया हुआ था कि तभी महसूस हुआ मेरे बगल में कोई आकर बैठ गया है। वह वेरा थी। सिर्फ एक दिन में ही वह थकी हुई और टूटी हुई लग रही थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने सावधानी और धीमी आवाज में पूछा। मैंने सिर हिलाया। बैठ जाओ। कुछ समय तक हम दोनों चुप रहे। सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई देती रही। फिर वेरा ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। उसके मुंह से निकले वे 2 शब्द सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे यह सुनूंगा, लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकता था कि सब ठीक है, क्योंकि उसने सच में हद पार कर दी थी। वीरा ने देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो वह आगे कहती रही। कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने सपना देखा कि तुम पहले ही 2 बार मुझे जीतने की कोशिश कर चुके थे और ये तीसरी बार थी। सपने में पहली बार सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। तुमने मुझे इसी समुद्र से बाहर खींचा था। जैसे जैसे वह बोलती रही, उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान उभर आई। वह मुझे ऐसी निगाहों से देख रही थी जिनमें उम्मीद झलक रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह किस्मत मुझे सब कुछ ठीक करने का एक आखिरी मौका दे रही है? मैं भी हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर शायद तुमने सपना काफी दूर तक नहीं देखा। तुमने यह नहीं देखा कि पहले 2 रन्स में क्या हुआ था। वीरा पलकें झपकाती है और थोड़ा असहज होकर सिर हिलाती है। ये पहले ही तीसरी बार है जब तुमने मेरे ऊपर लियम को चुना, मैं कहता हूँ। वीरा तुरंत सिर हिलाने लगती है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया है वह हमेशा तुम रहे हो। मैं कंधे उचका देता हूँ। बहस करने की ताकत अब मुझ में नहीं बची थी। तुम्हारे जाने में कितना समय बाकी है? इस बार सिस्टम मेरी जगह जवाब देता है। 1 घंटा 30 मिनट। वीरा तुरंत खड़ी हो जाती है। तो यहीं इंतजार करना। इतना कहकर वह दूर की तरफ भाग जाती है। करीब आधे घंटे बाद मेरे सामने अचानक रोशनी का एक विस्फोट होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक के बाद एक फायरवर्क्स आसमान में फूटने लगते हैं। वीरा पूरी ताकत से चिल्लाती है, CIA, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने फायरवर्क्स के ढेर खरीद ली थे। वह हांफती हुई इधर उधर भाग रही थी, उन्हें जलाती जा रही थी, जैसे समय खत्म होने से पहले जितना हो सके उतना कह देना चाहती हो। जब सिर्फ 1 मिनट बचा, वह दौड़कर वापस मेरे पास आई। उसकी सांसें बुरी तरह टूटी हुई थीं। जब तुम अपने घर वापस जाओगे तब भी क्या मुझे याद रखोगे? मैंने सिर हिलाया। शायद नहीं। मैं आसमान में चमकते फायरवर्क्स को देखता हूँ। यह फायरवर्क्स शो खूबसूरत है, लेकिन ये उन चीजों का हिस्सा है जिन्हें मैं भूल जाना चाहता हूँ। वीरा के होंठों के किनारे धीरे धीरे नीचे झुक जाते हैं। उसी समय सिस्टम काउंटडाउन शुरू कर देता है। मेरा शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगता है। हर सेकंड के साथ मैं थोड़ा और धुंधला पड़ रहा था। टेंस पर वीरा मुझे कसकर गले लगा लेती है। उसके आंसू एक एक करके मेरे कंधे पर गिरते हैं। उसके मुंह से बार बार सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, सॉरी। 9 पर वह अपनी हर गलती स्वीकार करती है। 8 पर वह कहती है, मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करती, मैं सिर्फ नहीं चाहती कि तुम मुझे भूल जाओ। 7 पर उसकी आवाज टूट जाती है, CIA, मेरी जिंदगी में एकमात्र सही काम तुमसे प्यार करना था। 6 पर वह रोते हुए कहती है,
मैं तुमसे प्यार करती हूँ CIA, और फिर सिर्फ 5 सेकंड बाकी रह जाते हैं। वह मुझे जितना भी कसकर पकड़ने की कोशिश करती है, मेरा शरीर फिर भी धीरे धीरे टूटता जाता है। मैं उसकी बाहों से फिसलता जा रहा था। वह रोते हुए बार बार वही बातें दोहराती रहती है। आखिरी पल में पूरी तरह गायब होने से ठीक पहले मैं शांत और सपाट आवाज में कहता हूँ, वेरा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें भूल जाऊंगा। अलविदा। अगले ही पल मैं शून्य में गिर जाता हूँ और सिस्टम मुझे घर वापस भेज देता है। मैं सचमुच जा चुका था। वेरा सिर्फ देखती रह जाती है कि मेरा शरीर टूटे हुए प्रकाश के टुकड़ों में बदलकर हवा में बिखर रहा है। उसके पास कुछ करने के लिए नहीं बचता। वह उसी मुद्रा में खड़ी रह जाती है जैसे अब भी किसी को गले लगाए हुए हो। उसकी सिसकियां इतनी तेज थीं कि उसकी आवाज बैठ जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी को खोना इतना दर्द दे सकता है। अगर उसे पता होता कि अंत ऐसा होगा तो वह कभी ये खेल नहीं खेलती, कभी मुझे दूर नहीं धकेलती। वेरा धीरे धीरे उठती है और घर की तरफ चलने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे आवाजें सुनाई देती हैं, फिर तेज कदमों की आहट। वेरा तुरंत महसूस कर लेती है कि कुछ गलत है। वह दौड़ने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में घेर ली जाती है। सामने खड़े लोगों की आंखें ठंडी और खतरनाक थीं। उनमें से एक के हाथ में नाइफ था। वेरा के पास बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह बार बार पूछती है, तुम लोग कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? उन सब ने मास्क पहन रखे थे। उनमें से एक हल्का सा हंसता है। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। उधर मैं घर पहुंचकर सीधे दोपहर तक सोता रहता हूँ। जब दरवाजा खोलता हूँ तो मेरी माँ, जिससे मिले हुए इतना समय हो गया था, सामने खड़ी होती है और मुझे खाना खाने के लिए बुलाती है। सिस्टम अभी तक गया नहीं था। वह मुझे बताता है कि मेरे जाने के बाद वेरा घर लौटते समय मार दी गई। उसकी मौत समय से पहले और बेहद हिंसक तरीके से हुई। आखिरी सांस तक वह मेरा नाम ले रही थी। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। इतनी कम उम्र में और सब कुछ ऐसे ही खत्म हो गया। सिस्टम खुद को रोक नहीं पाता। वह पूछता है, क्या तुम्हें अब भी याद है कि वह कौन थी? मैं पलकें झपकाता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली था। नहीं, लेकिन जिसे इतनी आसानी से भुलाया जा सके वह शायद अच्छी इंसान नहीं रही होगी, है ना? सिस्टम राहत की एक लंबी सांस छोड़ता है। फिर वह कुछ नहीं कहता। वह मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद हमेशा के लिए गायब हो जाता है।